बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदौर, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात पॉजिटिव नोट्स के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा खलल दिखाई दिया। राना सनाउल्लाह साहब, सरदार याद सादिक साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए थे कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातें जनाब इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाए, बट आज भी नहीं हो सकी। और ये मुलाकात इतवार, सोमवार और आज मंगल को भी ये मुलाकात नहीं हो सकी। अब उसमें डेडलाइन भी 31 जैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसमें देखते हैं कि कुछ मुज़ाकरात आगे चलते हैं या ये जो बीच में तातुल आया है, बीच में ये जो बैरियर आया है, इसी के ऊपर तूल पकड़ता जाएगा बैरियर और ये मुज़ाकरात कहीं कि ये रुके रह जाएंगे। रीज़न कि ये मुज़ाकरात एज ए सेड अर्लियर ये मेरे आपके पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। सेकेंडली, उड़ान पाकिस्तान, एहसन इकबाल साहब का एक नया विजन, PMLN का एक नया विजन, साथ ही क्लेम्स के पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कम हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ने की शरह कम हो रही है, ये टेक्निकल सी बात है। इसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे कि हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको और मुझे ये बताया जाता है हुक्मरान जमातों की जानिब से कि जनाब देखें महंगाई बहुत कम हो गई है। क्या मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने जा रहे हैं? मुज़ाकरात का इवेंचुअल हदफ क्या है और निकलेगा क्या? इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज वी वर वेरी पॉजिटिव कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की और कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी पॉसिबल है नेक्स्ट नशिस्त में, लेकिन एट वंस तातुल का शिकार दिखाई देते हैं मुज़ाकरात। सर, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? थैंक यू वंस अगेन जी। देखिए, आपने जो इब्तदाइया कहा है उसमें बहुत सारे हकायक पिन्हा हैं। मैं एक जो उसमें हकीकत जो है उसको आश्कार कर देता हूँ, बाकी आगे प्रोग्राम में देख लेते हैं। इन्होंने कमिट किया था कि गुजरे कल मुलाकात हो जाएगी, बल्कि कुछ हलकों की तरफ से कहा गया था कि संडे को मुलाकात हो जाएगी, गुजरे संडे को, तो नहीं हुई। इन्होंने अपने बंदों से भी कमिट किया था, आपने राना सना साहब की बात की है, कुछ और लोगों से भी कमिट किया हुआ तो नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। नंबर 1 कि ये मुलाकात कराना नहीं चाहते, या नंबर 2 ये मुलाकात करवा नहीं सकते। अब इन दोनों जो पॉसिबिलिटीज है इसमें मफकूद है जो हमारी नेगोशिएशंस जो हैं, मुज़ाकरात आगे ना बढ़ रहे जो हैं, उसकी वजह जो है इसी में है। और शायद इसी वजह से असद कैसर साहब ने अपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में इवनिंग बिफोर लास्ट उन्होंने कहा था कि जो छुपी ताकत है, जो जिनके पास असल ताकत है, वो उनको अब चाहिए कि वो सामने आ जाएं, जिसका इहाता हुकूमती मिनिस्टर्स ने भी किया था। राना सना साहब ने ये कहा था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाएंगे, और भी इनके कुछ लोगों ने कहा हुआ है ये। तो असल ताकत जो है वो तो वही है, जैसा कि मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अब ये है कि उनके सामने ना आने की वजह से एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड किया गया है, हुकूमती प्लेटफॉर्म, उसके जरिए हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है असद कैसर साहब का जो कहना है, जो उनका प्रपोजल है, वो मुनासिब है कि अब वो सामने भी आ जाएं ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, बातचीत से मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सके, मुल्क आगे बढ़ सके। सर, इसमें एक पॉइंट को लेके आगे चलते हैं। आपने फरमाया कि या तो ये करवाना नहीं चाहते या ये करवा नहीं सकते मुज़ाकरात। चलिए हम सेकंड पॉइंट पर जरा बात कर लेते हैं। क्या मैं ये समझूं कि इस टाइम के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर मुल्क को इस सारे दलदल से निकालना चाहते हैं और एक पावर जिसका नाम लोग नहीं लेते, लेकिन आई वुड नेम देम एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों और मामलात आगे चलें? देखिए, मैं ये बात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं कहूंगा, मैं ये बात करूंगा हुकूमत के बारे में, क्योंकि हमारे साथ मुज़ाकरात कामयाबी के साथ करने में सारा नुकसान जो है वो इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत का है। क्योंकि अगर ये मैंडेट रिटर्न करते हैं, जो कि हमारा एक प्रिंसिपल डिमांड है, तो उससे इनकी हुकूमत खत्म होती है। कंसेक्वेंटली मैं ये कहने में बजा हूंगा कि ये हुकूमत जो है ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि उस कामयाबी में मुज़मिर होगा इनकी अपनी हुकूमत का ख़त्म होना।
ये बड़ी सिंपल स्ट्रेट सी बात है मेरे भाई। इसको पता नहीं लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। बाकी रहा दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आपने कि जी वो कामयाब नहीं होना चाहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि जी उनका ये रवैया हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों, मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब भी हों, लेकिन इस वक्त इन मुज़ाकरात के रास्ते में जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो कोई और नहीं है, वो ये हुकूमत है जो कि जिसने कि एक तमाशा रचाया हुआ है मुज़ाकरात का, लेकिन असल में वो ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं और डेफिनेटली मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे। रऊफ साहब, आपसे आज से कोई 2 घंटे जब आप और मैं बात करें, 2 घंटे पहले की स्टेटमेंट है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की। वो कह रहे थे ऑल इज वेल, हो जाएंगी, हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, मुज़ाकरात भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऑल इज वेल। सर, इज ऑल वेल एक्चुअली? देखिए, गौर साहब के अपना बात करने का एक अंदाज है जिसके बारे में हम खुद भी बाज दफा गौर करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मैं बड़ा लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। वेल, डेफिनेटली ऑल इज नॉट वेल सर। ऑल इज Actually, to be honest about it, nothing seems to be well at this moment with regard to the government. फेयर इनफ। अच्छा सर, इसमें आप हमेशा मेरे शो के अंदर भी, डिफरेंट टॉक शोज के अंदर आप हमेशा तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के दाई रहे हैं। यू ऑलवेज सेड दैट कि मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा। सर, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी स्टेक होल्डर की एट सम पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात यही चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, जो कि हुकूमती प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे हैं। एक्चुअली उनको आप सही रीड कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल शख्स जो है वो आप किसको राब्ते में है, दोस्तियां होती हैं, भाईचारे होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ऑफिशियल लेवल जो है, ऑफिशियल लेवल के ऊपर मुज़ाकरात का जो एक ही वो है, वो इस हुकूमत के जरिए है, जिसमें हुकूमती मिनिस्टर्स के अपने कहने की बेसिस के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी शामिल है, वो भी शरीक है। आज सर एक बड़ी खबर निकली है कि जनाब अलीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया कि वो जो बनी गाला शिफ्ट करने वाली ऑफर थी वो सीएम केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे। सर, आप लोग इस ऑफर में पॉलिटिकल पार्टी, कमेटी, सीईसी, आप लोग ऑन बोर्ड थे? नहीं सर, हमें पीसी में नहीं ला के दिया गया था, लेकिन वो कभी ब्रीफिंग हो जाती है। शायद मैं उसमें मौजूद ना हूं उस वक्त जब हुआ है, लेकिन जी उन्होंने फरमाया है। लेकिन ये काफ़ी देर से चल रहा था। काफ़ी हलकों की तरफ से इस किस्म की कहानियां जो है वो बयान की जा रही थी, इस किस्म की जो न्यूज़ थी वो लीक की जा रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका भरपूर प्रचार हो रहा था। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आगाह हूँ कि जी ऑफर्स तो बहुत पहले से हो रही थी। अटक के ज़माने में जब खान साहब वहां कैद थे, उस जमाने से ऑफर्स हो रही थी। तो खान साहब अगर चाहते डील करना तो वो कभी का उनको 500 दिन जो है वो जेल में नहीं गुजारने पड़ते, बल्कि चंद दिनों के अंदर अंदर वो बाहर जा सकते थे। लेकिन खान साहब ने, आपको पता है, बार बार यही कहा है कि वो अदालतों के जरिए इंसाफ लेके बाहर आएंगे, किसी डील के तहत नहीं आएंगे। सो आज भी वो अपने उसी कन्विक्शन के ऊपर कायम है कि वो किसी डील के ना मुतलाशी हैं, ना वो डील कबूल करेंगे, और वो अपने केसेस जो हैं वो अदालतों में पसू करेंगे और वहां से सुरखरू होके इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आजाद होके बाहर आएंगे। रऊफ साहब, इफ वी टेक इट एज इट इज, जिस तरह ये अलीमा खान साहब वाली गुफ्तगू में बात कर रहा था, इफ वी टेक इट एज इट इज, तो बज़ाहिर इंप्रेशन ये जाता है कि सबसे कामयाब मुज़ाकरात का सबसे अच्छा रूट या सबसे अच्छा कनेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और कोई जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले मुज़ाकरात हैं, आई थिंक उन्हीं के एंड पे हो रहे हैं। एम आई राइट सर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब प्रांत चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, ठीक है। और नंबर 2 बात, हकायक को हम बात कर लेते हैं। आज आपके साथ हमेशा इंटरेस्टिंग होती है कॉन्वर्सेशन, तो जरा हकायक को सामने रखते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। नंबर 1, वो चीफ मिनिस्टर है केपी के। केपी एक रेस्टिव प्रोविंस है, ठीक है सर। वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत अमल दखल है, एंड राइटली सो, क्योंकि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, वायलेंस है। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत वहाँ अमल दखल है। सो बेसिकली डे टू डे बेसिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी जो है उसका वास्ता पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। तो एक ऑनगोइंग कम्युनिकेशन लिंक जो है वो मौजूद है। सर, कल मेरे शो के अंदर आप ही की जमात के जनाब मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब मेहमान थे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, ही सेड कि जी एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन है बुशरा बीबी साहिबा, और उनसे मुज़ाकरात की समझ नहीं आती कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे उनसे मुज़ाकरात करेगी। सर, समझ नहीं आती, शी इज नॉट इवन पॉलिटिकल, व्हाई शी इज डिसलाइक्ड इफ शी इज?
देखिए, शेर अफजल मरवत साहब के पास कुछ बहुत ही स्पेशल पावर्स होंगी जो कि उनको ये पता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। मेरे भाई, मैं फैक्ट्स एंड डेटा बेस्ड इंसान हूँ। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। कंसिक्वेंटली मैं इस किस्म की गुफ्तगू इस किस्म की को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं हूं कि रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन बाय ऑल मींस ऐसा नहीं है। चलें, ऐसा दैट्स नहीं फेयर है। इनफ। सिंस यू टॉक अबाउट डेटा, सिंस यू टॉक अबाउट फैक्ट्स, तो आई एम श्योर कि आप जैसे लोग इस जमात के अंदर हो हमेशा प्लान बी पे भी काम करते हैं। मेरी दुआ है विद ऑल माई हार्ट आउट कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, आपके मेरे पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हैं। सर, इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ के पास वे आउट या सेकंड ऑप्शन क्या है फिर? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है? पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शंस क्या है? नंबर एक, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज बुलंद करना, हम कर रहे हैं। नंबर दो, कानूनी मुहाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखना, हम जारी रखे हुए हैं। नंबर तीन, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक आइन और कानून की डोमेन के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज करना, हमने किया है पुरअमन एहतजाज और हम वो जारी भी रखेंगे। हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि अगर एक या दो फोरम के ऊपर बात सुनवाई ना हो रही हो बात की, तो फिर जो एक और जो फोरम है, तीसरा फोरम जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर पार्लियामेंट और कानूनी महाज जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पुरअमन एहतजाज का फ्रंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा रेलेवेंस गेन करेगा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा कोई आपको क्लियर जवाब दे सकता है। सर, सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है जब आप में बात कर रहे हैं? चल रही है सर, वो चल रही है। खान साहब ने आज भी कहा है कि जी उसको ज्यादा उसको उसको उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाए। आज भी उन्होंने अपने मैसेज में ये कहा है। सर, रिसेंटली मेरे नजरों से एक क्लिप गुजरा है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के लोग जो अभी तक गुमशुदा हैं उनकी लिस्ट कोई कंपाइल करके आपने गवर्नमेंट को दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके ऊपर सर कोई जवाब आया या वो लोग रिट्रीव हुए या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उनके वेयर अबाउट्स क्या है? जी, लिस्ट हम दे चुके हुए हैं, काफी देर हुई है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था तो वो राना सना साहब ने कहा था एक प्रोग्राम में, और उसने पता जब उनसे पूछा गया जी कि क्यों नहीं उसके ऊपर कोई आपने कातिल पकड़े कि नहीं पकड़े, कहते जी कातिलों ने असल में मेकअप बहुत किया हुआ था इसलिए वो नहीं पकड़े जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कोई जो है जवाब हुकूमत की तरफ से भी अगर आया तो आ जाएगा कि वो भी उनको ट्रेस नहीं कर सके। देखिए, एक हुकूमत जो मैंडेट के बगैर है, लेजिटिमेसी के बगैर है, अखलाकियात और इंसानियत के बगैर है, वो क्यों इन किस्म की बातों में अपने आप को कंसर्न रखेगी? उनका तो काम है कि जी उन्होंने अपना जो जो तख्त के ऊपर जिसके ऊपर वो विराजमान है उसको कायम रखना है, और उसके लिए वो हर गलत काम करने को तैयार है, करते रहे और करते रहेंगे। सर, जाते जाते अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर वो भी वापस जा रहे हैं, आजकल उनके अलविदाई डिनर्स वगैरह चल रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग भी रिसेंटली उनसे मिले हैं, अली जफर साहब, कुछ और लोग भी उनसे मिले हैं। अमेरिका के अंदर नई इंतजामिया भी आ रही है, और रिसेंटली हमने रिचर्ड गैनल वाली स्टोरी के अंदर भी आपसे हमारी बात हुई कि क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर अमेरिकन इन्फ्लुएंस की। एट वन सर वो खामोशी होगी रिचर्ड गैनल के एंड के ऊपर भी, और अब किस हद तक आपको लगता है कि कोई फॉरेन पावर इंटरफेयर कर सकती है आपके सारे मामलात में? दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात, एक सर्कुलर के जरिए तमाम जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जब टेक ओवर करेंगे वो 20 के बाद, उनको सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करने से रोक दिया गया है। तो इसलिए आपको कुछ खामोशी सुनाई दे रही है। नंबर दो, अमेरिका क्या करेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो क्या करेगा, ये नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मुनसर है। वहां भी स्टेक होल्डर्स हैं मेरे भाई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अकेले कोई बात नहीं कर सकता। हालांकि ये परसेप्शन है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये एस्टैब्लिशमेंट के नापसंदीदा सदर हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के। तो ये देखना होगा, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्ले ऑफ हु wields द रियल पावर इन अमेरिका। सो हम देखेंगे। मैं भी इन सब्जेक्ट्स का मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं चाहूँगा कि उसमें बेहतरी हो, उसमें एनहांसमेंट हो, कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपने जो करना चाह रहे हैं, जिसकी इंडिकेशन उन्होंने दी है, जिसमें इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है डायस्पोरा के साथ कम्युनिकेशन में, उनकी जो इलेक्शन टीम थी उसने भी उनके साथ बातचीत करने में कहा है कि जी हम ये करेंगे। तो क्या वो कर पाते हैं कि नहीं पाते, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई शैल बी वाचिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। सर, पर्सनली रऊफ हसन साहब को आज की तारीख में जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं, रऊफ हसन साहब को जाती तौर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा साइड पे रख के जाती तौर पे जिस तरह मुज़ाकरात होते हैं,
आपको मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं जी। व्हाट नेक्स्ट देन सर? ऑप्शंस बहुत कम है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट के पास भी और ऑपोजिशन के पास भी ऑप्शंस तो डे बाय डे कम होती जा रही हैं। देखिए मसला ये है कि जब एक गलत काम किया जाता है तो फिर वो अपनी ट्रेल्स छोड़ता है, हम्म। वो अपने बच्चे जो है वो छोड़ता रहता है। अब ये गलत काम, एक महा गलत काम किया गया है कि इमाम का मैंडेट लूटा गया है और आपने इन चोरों डाकुओं को जो है वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान किया हुआ है। लाजमी बात है वो मसनद इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो ये गलत काम करते रहे हैं, कर रहे हैं। और इस गलत काम को आई होप एंड प्रे कि इससे कोई कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा ये यकीन है कि इनको जो है वो आवाम की आवाज़ सुनना पड़ेगी और मैंडेट रिटर्न करना पड़ेगा। आइदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करके या फिर नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ के। ये जो इस वक्त कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है जो कि कायम की गई है, वो ना कायम रही है पिछले 8-9 महीने, 10 महीने, ना ही ये कायम रह सकती है। लेकिन जितनी देर ये कायम रहेगी मेरे भाई, मेरी कन्विक्शन है कि मुल्क जो है वो और खोखला होता जाएगा। तो इनको जाना चाहिए, जितनी जल्दी जा सके उतनी जल्दी इनको जाना चाहिए। इनका ठहरना जो है मसनद इक़्तिदार के ऊपर, वो मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई डैमेजिंग है। रऊफ साहब, ये थैंक मेरी यू सो वेरी मच फॉर conviction टाइम। है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एवरी टाइम आई इंटरव्यू यू, आई स्पीक टू यू, आई लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाती तौर के ऊपर आज के दिन गुजरने के बाद, यस आई हैव टू सेकंड रऊफ साहब, जाती तौर पे मुझे लगता है कि जिन हालातों वाकयात में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, कोई बहुत होप्स हाई नहीं होनी चाहिए। बट पाकिस्तानी होते, पाकिस्तान का सोचते, मुईशत का सोचते, अवाम का सोचते, मेरी होप्स हाई तब तक रहेंगी जब तक लास्टली गवर्नमेंट खुद अनाउंस नहीं कर देती कि मुज़ाकरात आगे नहीं चल रहे। लेकिन मेरी होप्स तब तक हाई रहेंगी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह, और इसका मंतकी अंजाम जो होगा वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुज़ाकरात का बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो उड़ान पाकिस्तान पे थोड़ी सी बात करते हैं, मुईशत पे थोड़ी सी बात करते हैं। हम उड़ान भर भी चुके हैं, अभी हम तैयारियों में हैं, और ये उड़ान पाकिस्तान किस हद तक आपकी और मेरी मुश्किलात कम करने में मुआवन साबित होगा। रीज़न मुझे ये पता है कि भी जो 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि जनाब 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। गवर्नमेंट कहती है कि जनाब पिछले 7 साल में महंगाई सबसे कम है। फिर मैं डॉलर कंपेयर करता हूँ 2 साल 3 साल पहले इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार का, पेट्रोल पे कंपेयर करता हूँ, दालें कंपेयर करता हूँ, सब्जियाँ गोश्त कंपेयर करता हूँ, तब रेट्स बहुत कम थे यार। सो मैं इसको सादा समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।